Dear students from class 12th English, today we will discuss some important essay type questions from the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. And here are the important essay type questions. The first question is, what idea does the poet want to convey in his poem Keeping Quiet? पोएट अपनी पोयम कीपिंग क्वाइट में कौन सा आइडिया कन्वे करना चाहता है? द सेकेंड क्वेश्चन इज, थ्रो लाइट ऑन द थीम ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोयम के थीम पर प्रकाश डालिए। द थर्ड क्वेश्चन इज, राइट द सबस्टांस ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोयम के सबस्टांस को लिखिए। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोयम की आलोचनात्मक प्रशंसा लिखिए। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज कीपिंग क्वाइट एन एंटी वार पोयम? डिस्कस इन डिटेल। क्या कीपिंग क्वाइट एक एंटी वार पोयम है, एक युद्ध विरोधी कविता है? तो डिटेल में डिस्कस कीजिए। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू मैन बिकम सैड अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुडा? पैब्लो नेरुडा के अकॉर्डिंग मनुष्य उदास क्यों हो जाते हैं? तो बच्चे, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, और मैंने कोशिश की है कि इन सभी इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस का मैं एक ही आंसर आपको प्रोवाइड करूं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। तो हियर इज द आंसर। कीपिंग क्वाइट इज अ ब्यूटीफुल एंटी-वार पोयम रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर एंटी-वार पोयम है, युद्ध विरोधी कविता है। In this poem, the poet wants to convey the importance of quiet introspection in human life. इस पोयम में पोएट wants to convey the importance, महत्ता को कन्वे करना चाहते हैं। किस चीज़ की महत्ता? of quiet introspection means शांति से आत्मनिरीक्षण करने की महत्ता इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में। तो पैब्लो नेरुडा इस पोयम में मानव जीवन में शांति से आत्मनिरीक्षण की क्या महत्ता है, इसको कन्वे करना चाहते हैं। ही थिंक्स दैट सम पीपल हु आर ऑलवेज बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स फुली। तो उन्हें लगता है, पोएट को लगता है कि कुछ लोग जो हमेशा वर्ल्डली एक्टिविटीज में, सांसारिक कार्यों में बिजी रहते हैं हमेशा, वे दे कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स फुली, वे स्वयं को पूरी तरह से कभी भी समझ नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई दे बिकम सैड, और इसी कारण वो सैड हो जाते हैं। सो द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। इसलिए कवि चाहते हैं कि कुछ क्षण के लिए हम अपनी सारी की सारी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दें। वी शुड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, हमें कुछ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन अ मैन विल विन पीस नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। तो इंट्रोस्पेक्शन की मदद से व्यक्ति केवल अपने लिए ही शांति प्राप्त नहीं करता है, अपितु पूरे संसार के लिए वो शांति प्राप्त करता है। इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। तो सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का केवल मात्र यही एक निदान है, यही एक सॉल्यूशन है, यही एक समाधान है। द पोएट हियर मेक्स क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमें जो है स्टिलनेस, यानी कि जो ये थोड़ी देर की जो खामोशी थी, थोड़ी देर का जो चुप रहना था, उसको टोटल इनएक्टिविटी नहीं मान लेना चाहिए कि संपूर्ण निष्क्रियता में रहने की कवि वकालत कर रहा है। ये नहीं समझ लेना चाहिए, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ,
क्योंकि जो संपूर्ण निष्क्रियता है, पूरी तरह से जो निष्क्रियता है, अकर्मण्यता है, वो तो डेथ लेकर आती है। अर्थात जो डेथ है वो ही पूरी तरह से निष्क्रिय होती है। पूरी तरह से निष्क्रियता डेथ के समान है। ही सेज दैट वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज टू डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो कवि कहता है कि हमें केवल आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ देर के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज को स्टॉप करना है। इट विल गिव अ मैन फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स। तो ये एक व्यक्ति को टुगेदरनेस की भावना देगा विद ऑल अदर, सभी के साथ। तो व्यक्ति के अंदर एकत्व का भाव देगा सभी लोगों के प्रति। तो ही विल कम आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी। तो वो सभी प्रकार की सेल्फिशनेस और सभी प्रकार की क्रूअल्टी से भी बाहर निकलेगा। देयर विल बी नो ग्रीन वॉर्स एंड ऑल मैन विल लिव लाइक ब्रदर्स। कोई ग्रीन वॉर्स नहीं होंगे फिर, और सभी व्यक्ति भाइयों की तरह आपस में रहेंगे। पीपल वुड नॉट फाइट, लोग लड़ेंगे नहीं। दिस शोज दैट द पोएट वांट्स पीस। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि कवि जो है शांति चाहता है। ही डजेंट वॉन्ट वॉर, वो युद्ध नहीं चाहता। दस द पोएम इज़ अ ब्यूटिफुल एंटी वार पोएम। तो इस प्रकार ये पोएम एक बहुत ही सुंदर युद्ध विरोधी कविता है। तो बच्चों ये आंसर था। ये सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक ही आंसर मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये आंसर समझ में आया होगा और आप सभी इस आंसर को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और लर्न कर लें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।